से शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है, यदि हमारे बच्चों को अपने माँ बाप चुनने का अधिकार होता तो क्या हमको चुनते? शायद नो सर। नहीं सर, क्योंकि यदि उनको मौका मिल जाता या हम ही को मौका मिल जाता कि अपने माँ बाप चुनने का, तो हम लोग ना धीरू भाई अंबानी या टाटा बिरला इनको चुनते सर। लेकिन ये गंभीर विषय है और गंभीर मुद्दे की बात है कि हम लोग अपने माँ बाप यदि चुनने का अधिकार होता तो बिल्कुल नहीं चुनते, किसी और सफल व्यक्ति को चुनते। तो आइए सोचते हैं, ये महसूस करते हैं, क्यों ना आने वाला पीढ़ी हमको चुने। तो चलिए आगे अगला मुद्दा बात करते हैं। दूसरा जो सवाल है मेरा, इमेजिंग करिए, थोड़ा नोट करते जाइए। आपको शाम को इमेजिंग करना है, रात को इमेजिंग करना है, जब भी आपको खाली समय मिलता है इन सवालों को जरूर इमेजिंग करें, जरूर महसूस करें। दूसरा सवाल है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हमारी अनुपस्थिति में क्या हमारा परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित है? नहीं है सर। नहीं है नहीं सर। है। भले आप हम ना नौकरी में, चाहे हमारी इनकम 50,000 हो, 60,000 हो, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, हम किसी कंपनी के सीईओ हो, किसी कंपनी के मैनेजर हो, किसी कंपनी के हेड हो, या हमारा खुद का बड़ा व्यापार है, खुद का बड़ा बड़ा बिजनेस है, या हम लोग खुद जमींदार हैं, हमारे पास 100, 200, 400 एकड़ जमीन है, लेकिन फिर भी हमारे जाने के बाद हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है सर। क्या ये चीजें बिल्कुल सर। हमको अंदर से महसूस नहीं होता सर? एक डर नहीं लगता? मुझे लगता था डर, क्योंकि ऑलरेडी टीचर हूँ, 60,000 इनकम महीने की है, फिर भी एक डर लगता था कि मेरे बाद मेरे आने वाला पीढ़ी का क्या होगा। एक डर भय बना रहता था, एक महसूस करने की जरूरत है सर। यस या नो सर? यस सर। अगला यदि हम सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल, आगे के यदि सवाल देखें, पिछले 6 माह, 1 साल, 2 साल, 5 साल का रिकॉर्ड देखें, पिछले 6 महीना, 1 साल, 2 साल या 5 साल का रिकॉर्ड देखें, तो क्या हम जितना किए हैं उससे और बेहतर नहीं कर सकते थे? क्या कर सकते थे कर सर। सकते हैं। कर सकते थे? जवाब यदि हाँ में है, इसका मतलब हम और बेहतर कर सकते थे। क्यों नहीं? किसका इंतजार कर रहे हैं सर? इससे भी और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन नहीं कर पाए। सही है सर? सही है सर, सही। और भी इसका मतलब बेहतर और कर सकते थे। तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं अगला सवाल। यदि यदि आज के दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन हो और ये महसूस करें कि अभी तक मेरे जीवन में हुआ है उससे बेहतर और हो सकता था? यस या नो? यस सर। यस सर। यदि नहीं हुआ तो किसका इंतजार करें सर? आज हमारे दिन का, हमारे जीवन का पहला दिन मान सकते हैं। यस या नो? ठीक है, आपने Yes, sir. हमने जो जीवन बिताए हैं 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, अब इतने साल में यदि हम नहीं कर पाए हैं तो फिर भी आज का दिन हमारे लिए पहला दिन हो सकता है। अभी कैसे गुजारे, किस प्रकार से गुजारे, अलग मैटर है, लेकिन आज के दिन को हम पहला दिन मान सकते हैं। सहमत है सर? यस सहमत है सर। सर। बिल्कुल पहला दिन मान सकते हैं, ताकि आज जीवन में हमारे बदलाव हो। और एक अंतिम सवाल के साथ आज शुरुआत करते हैं। यदि ईश्वर हमको दोबारा मौका दे तो क्या हम वही करेंगे जो अभी तक कर रहे थे? नो। नहीं सर। सही है सर? यदि सही दोबारा है। हमको मौका दे तो यदि वो काम जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, बिल्कुल उससे बेहतर करेंगे, इसका मतलब ये है सर कि हम अपने काम से संतुष्ट नहीं है। यस या नो सर? बिल्कुल बिल्कुल Yes. अभी 100%। हम तो जितना जो काम किया है उससे भी संतुष्ट नहीं है, इससे और भी बेहतर किया जा सकता था, लेकिन नहीं कर पाए कोई भी कारण से। कोई दिक्कत नहीं है, आज के दिन से हम शुरुआत करते हैं। आज हमारे जीवन का पहला दिन हो सकता है। जो अभी तक निर्णय नहीं लिए हैं वो आज निर्णय ले सकते हैं। जो अभी तक जो काम नहीं किए हैं आज से शुरुआत कर सकते हैं। आज हमारा अंतिम दिन नहीं है सर, आज हमारा पहला दिन है और आज सुबह की शुरुआत हो गई है, ताकि हम अपने पहले दिन की अच्छे से शुरुआत करें। यस या नो सर? यस सर। चलिए आगे बात करते हैं। सर इनको जानते हैं? जी सर। जी सर। बोलिए सर। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के भगवान कहा जाते हैं, सचिन तेंदुलकर कहा जाते हैं। क्या एक दिन में क्रिकेटर बन गया होगा सर? एक दिन में महान बन गया होगा? एक दिन में क्रिकेट के भगवान बन गए होंगे सर? नहीं सर। सर। ओ सर। बरसों 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 लगे होंगे। यस या नो सर? यस। बरसों लगे Yes, होंगे yes. इनको अपने भगवान, क्रिकेट के भगवान बनने में, महारत हासिल करने में, या सफल होने में, या फेमस होने में, या स्टार होने में, या सफल बनने में। बरसों लगे होंगे सर। ये जानते हैं सर कौन है? अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी। क्या एक दिन में सफल हो गए होंगे सर? नो नहीं सर। सर। जिंदगी कई कई रातें तकलीफ में काटी होगी, कई जिंदगियां बेहतर नहीं काटे होंगे सर, तकलीफ भरी जिंदगी होगी। इनको जानते हैं सर? जी सर, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन है सर। ये कई बार असफल हुए, कई बार इनका इतिहास है असफलता में सर। असफलता की यदि श्रेणी में यदि नाम लिखा जाए तो सबसे पहले अब्राहम लिंकन का आता है। जितने बार असफल ये हुए हैं शायद और कोई नहीं होगा, फिर भी अपने आप को प्रूव किए सर। और अपने 50 साल के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति बना। और यदि टॉप 10 राष्ट्रपति में नाम यदि बात करते हैं तो इनका नाम आता है सर। यस या नो सर? यस सर। इनको जानते हैं सर?
जाकिर जी सर, तबला वादक तबला वादक जाकिर हुसैन साहब एक जाकिर दिन में हुसैन बन साहब। गए होंगे सर? नहीं सर, नो ये सर, अपना सर ये अपना तबला उबला लिए होंगे, कोई प्रोग्राम में गए होंगे और बजाना चालू कर देंगे, सब लोगों को तालियां बजना शुरू हो गया होगा। यस या नो? नहीं Yes. सर, ऐसा नहीं हुआ। नो No, सर, sir. कई साल रियाज किए, कई घंटों रियाज किए, प्रतिदिन रियाज किए, प्रतिदिन प्रयास किए, प्रतिदिन प्रैक्टिस किए, तब जाके आज तबला वादक या जाकिर हुसैन के नाम से जाना जाता है, फेमस के नाम से जाना जाता है। इनको जानते हैं सर? जी सर, धीरू धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी एक दिन में बॉम्बे गए होंगे और पूरा कंपनी खड़ी कर दी होगी, सही कि गलत? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। बरसों लगाए सर, बरसों लगाए हैं, कई लोगों को ताना सुने, कई लोगों को घबराहट सुने, कई लोगों को परेशानी सुने, कई लोगों इनको नकारे, पता नहीं क्या 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 नहीं किए होंगे अपने जीवन में। सहमत है सर? सहमत है Yes, सर। इनको जानते हैं सर? जोकर। ये सर जोकर जैसे लग जो रहा है मन सर। में आ रहा है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जोकर तो है सर, सर्कस में जोकर है जोकर सर। है ना, जोकर है। देखिए, लेकिन इसको भी सर एक साथ कम से कम 4-5 गेंद को ऊपर उछालने की क्षमता रखता है, और सभी गेंद को ना पकड़ने की क्षमता रखता है, एक भी गेंद नीचे नहीं आता सर। यस या नो? यस सर। यस। क्या एक दिन में बन गया होगा सर? नो नहीं सर। सर, नहीं। बरसों लगाए होंगे सर प्रैक्टिस के लिए, बरसों लगाए होंगे। गेंद उसी, देखिए हमको यदि 2 गेंद पकड़ा दिया जाए तो एक गेंद नीचे आएगा तो एक गेंद ऊपर आएगा। यस या नो सर? यस। Yes. लेकिन ये चाहे इसको 5 गेंद 6 गेंद दे दे, लेकिन एक साथ सब गेंद को ऊपर फेंक लेते हैं और सब गेंद को पकड़ लेते हैं सर। लेकिन इसके लिए बरसों लगाए होंगे सर, तब जाके जोकर भी बन गया। तो जोकर भी बनने के लिए सर बरसों लगाए। इनको जानते हैं सर? जी सर। शाहरुख खान सर। शाहरुख खान सर एक दिन में सफल हो गया होगा सर? नो। नहीं सर, नहीं। बरसों लगाए होंगे सर, बरसों लगाए होंगे, कई लोगों की ताना सुने, कई बार प्लेटफॉर्म में सोए, कई रात भूखे गुजारे, तब जाके आज सर किंग खान के नाम से ना जाना जाता है। ये बात तय है कि सभी लोग अपने प्रोफेसर से असीम प्रेम किए होंगे सर। यस या नो सर? यस यस। सर। ये बात बिल्कुल तय है सर। जितने लोग सफल हमको दिख रहे हैं, इस ये यही बस नाम नहीं है सर, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो जीवन में सफल है। लेकिन जितने लोग सफल है, अपने काम से असीम प्रेम किए होंगे। यस या नो सर? यस। जी सर। असीम प्रेम किए होंगे। और ये फंडामेंटल है सर, इसको बदल ही नहीं सकते। फंडामेंटल कभी बदलता ही नहीं है। सफलता के लिए असीम प्रेम करना पड़ता है, अपने कामों से असीम समय लगाना पड़ता है, माने अपने संघर्षों को करना पड़ता है, तभी जाके हम सफल हो सकते हैं। और जो लोग अपने प्रोफेशन से असीम प्रेम किए हैं, वो लोग आज दुनिया में सफल हैं सर। सही कि गलत? बिल्कुल सही सर। सही। आगे चलिए सर, देखते हैं। देखिए, अनुभवी लोगों के साथ हमको सफल होना है तो अनुभवी लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। सही गलत है सर? जी सही है सर। सर। कई लोग प्रोफेशनल लोगों के साथ समय बिताना पड़ेगा सर। सही गलत? यस सर। कई हजारों बाल खेले होंगे सचिन तेंदुलकर जी, कई घंटों रियाज किए होंगे जाकिर हुसैन साहब, कई धक्के खाए होंगे, रात को प्लेटफॉर्म में सोए होंगे शाहरुख खान जी, और कई लोगों के द्वारा नकारा गया अमिताभ बच्चन जी। कई लोग उसको नकारे, आवाज बिल्कुल खराब है बोले, इनकी आवाज के कारण उसको बाहर भगा दिया गया। लेकिन उसी आवाज के दमदारी के दम पे आज बहुत सारे पिक्चर का बैकग्राउंड जो म्यूजिक चलता है, इनके आवाज से ही चलता है सर, जो स्टोरी चलता है। सही है गलत? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर। बात भी तय है कि सभी लोग अपने प्रोफेशन से असीम प्रेम किए होंगे। कई बार वो बात आएगी आज के प्रोग्राम में, आधा पौन घंटे की मीटिंग में, कि अपने प्रोफेशन से असीम प्रेम किए होंगे, असीम प्रेम किए होंगे। ये सभी काम फंडामेंटल है, सभी कभी बदलेगा नहीं सर। बिल्कुल ये प्रूफ है, पुख्ता सबूत है सर। चलिए आगे बात करते हैं। प्रोफेशन वर्क है क्या सर? किसको हम मानते हैं प्रोफेशन वर्क? प्रोफेशनल वर्क यदि हम बात करें, प्रोफेशनल वर्क किसको मानते हैं? डॉक्टर सर यस सर। प्रोफेशनल वर्क है। सही गलत? जी सही सर। है। इसको बिल्कुल मानते हैं, समाज में इसका बहुत इज्जत है, सबका है, सब लोग मानते हैं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमको बचपन से लेके यही सिखाया गया है कि प्रोफेशनल वर्क डॉक्टर है। प्रूफ भी है, मानते भी हैं, समझते भी हैं, क्योंकि समाज में इसकी इज्जत भी है। सही गलत? जी सही सर। है। प्रोफेशनल वर्क कहा जाता है, इनको मानते हैं सर प्रोफेशनल वर्क। जी सर। यस सर। इंजीनियर है, क्रेज है, इनको मानते हैं प्रोफेशनल वर्क सर। यस जी सर। सर। इनको मानते हैं प्रोफेशनल वर्क, टीचर को। जी सर। जी सर। सबका सम्मान है सर समाज में। सही गलत है? सही है इनको सर। मानते हैं सर प्रोफेशनल वर्क। जी सर। इनको मानते हैं। ये क्या, ये सभी वर्क प्रोफेशनल वर्क है सर? यस या नो? यस। ये सभी प्रोफेशनल वर्क है सर। चलिए आगे बात करते हैं। क्या ये प्रोफेशनल वर्क नहीं है सर? नहीं। नहीं है। नहीं है सर। किसानी प्रोफेशनल वर्क नहीं है, बिल्कुल। क्या कहते हैं? क्या ये प्रोफेशनल वर्क नहीं है सर? नहीं है। क्या ये प्रोफेशनल वर्क नहीं है सर? नो। क्या ये प्रोफेशनल वर्क नहीं है सर? नहीं No. है सर। क्या कहते हैं, सही गलत? ये जी क्यों सर। प्रोफेशनल वर्क नहीं है?
क्योंकि कामों सर के इसमें कोई सिस्टम नहीं, कोई ड्रेस अप वगैरह इस तरह का कुछ नहीं है सर। नहीं सर, इसमें ना केवल ना डिग्री नहीं है, जी यही सर, ना जी सर। किसानी करने के लिए यदि डिग्री होता तो इसको प्रोफेशनल मान सकते, यही गृहिणी के लिए यदि डिग्री होता तो इसको प्रोफेशनल वर्क मान लेते, यही बार्बर बनने के लिए कोई डिग्री होता तो प्रोफेशनल वर्क मान लेते, यही हलवाई बनने के लिए कोई डिग्री होता तो प्रोफेशनल वर्क मान लेते सर। लेकिन बिल्कुल इन सब बिल्कुल। कामों के लिए डिग्री नहीं है, इसलिए प्रोफेशनल वर्क नहीं है सर। क्योंकि मैं ना पहले जो स्लाइड दिखाया हूँ, पहले स्लाइड फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी स्लाइड, क्योंकि इन सभी काम में डिग्री की जरूरत है सर, इसलिए सब काम को प्रोफेशनल मानते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन ये कामों के लिए ना, इस काम के लिए देखिए, ये जो काम है इसके लिए ना कोई डिग्री की जरूरत नहीं है सर, इसलिए इसको प्रोफेशनल वर्क नहीं मानते। जबकि मेरी नजर में सर ये सभी वर्क प्रोफेशनल वर्क है। प्रोफेशनल वर्क का मतलब ये है जिस काम को शिद्दत से किया जाए वो सभी काम प्रोफेशनल है सर। बिल्कुल सर। जिस काम को भी शिद्दत से किया जाए वो सभी काम प्रोफेशनल है। और शिद्दत का मतलब है तन मन धन एनर्जी, तन मन धन एनर्जी के साथ यदि किसी भी काम को किया जाए तो सभी काम प्रोफेशनल है। मेरे विचार से क्या कहते हैं सर, यस या नो? यस यस सर। सर। तो प्रोफेशनल वर्क है। आइए समझते हैं प्रोफेशनल वर्क। अब प्रोफेशनल वर्क समझते क्यों है, बाकी काम को प्रोफेशनल वर्क समझते क्यों नहीं है? या टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, इनको प्रोफेशनल वर्क समझते क्यों है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। प्रोफेशनल वर्क टीचर, यस या नो? यस यस सर। प्रोफेशनल वर्क डॉक्टर, यस या नो? यस। प्रोफेशनल वर्क इंजीनियर, प्रोफेशनल वर्क सीए, प्रोफेशनल वर्क वकील, प्रोफेशनल वर्क सरकारी नौकरी, प्रोफेशनल वर्क अन्य प्राइवेट नौकरी, प्रोफेशनल वर्क कोई व्यवसाय, प्रोफेशनल वर्क कृषि, प्रोफेशनल वर्क। देखिए प्रोफेशनल वर्क के लिए क्या क्या है। मान लें हम टीचर को प्रोफेशनल वर्क समझते हैं, तो क्यों प्रोफेशनल वर्क समझते हैं, इसके खर्चे क्या है, इसके लागत क्या है, ये समझने का प्रयास करते हैं। टीचर यदि आपको बनना है, फंडामेंटल है सर, कम से कम 12वीं पास करना पड़ेगा, यस या नो? यस जी सर। डीएड, इसके जो रिक्वायरमेंट है टीचर बनने की, डीएड या बीएड करनी पड़ेगी सर। जी सर। डीएड बीएड करने के लिए बिल्कुल। कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है। आप यदि डीएड बीएड कर भी लिए, 12वीं पास हो भी गए, डीएड बीएड कर भी लिए, लेकिन आपके पास यदि कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कोई ना कहीं पर पढ़ाने के लिए मौका भी नहीं दिया जाएगा सर, आपका ना कहीं जॉब भी नहीं लगेगा सर। तो यदि हम ना 12वीं, देखिए फंडामेंटल है, यदि आपको टीचर बनना है 12वीं पास अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। डीएड बीएड करना ही पड़ेगा। डीएड बीएड करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद, डीएड बीएड करने के बाद 2 साल आपको किसी भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में एक्सपीरियंस लेनी होगी। 2 से लेके 3 लाख खर्चा करेंगे, उसके बाद 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, तब जाके आप 20 साल की आपको इनकम या 20 साल की नौकरी मिलेगी सर, यस या नो? यस। जी। कितने साल लगे सर? कम से कम 12 से 15 साल, 15 12 से साल। 15 साल, 2 से 17 3 साल में। लाख। अभी ना इतने साल लगाने के बाद 8 घंटे जब तक ड्यूटी नहीं करेंगे तब तक आपको 20 साल की नौकरी मिलेगी नहीं। यदि आपको डॉक्टर बनना है, फंडामेंटल है सर, 12वीं पास करना ही पड़ेगा। 12वीं पास हुए बगैर आपको एडमिशन मिलेगा ही नहीं। सही गलत? सही है। 12वीं पास आपको करनी पड़ेगा। एमबीबीएस एमडी की डिग्री लगेगी ही, 5 से 10 साल आपको लगाना ही पड़ेगा। अब मान ले आपने एमबीबीएस डिग्री ले ली, एमडी कर लिए, तो क्या आपको डॉक्टर बन जाएंगे सर? नहीं, नो सर, एक्सपीरियंस। कम से कम 2 से 3 साल किसी भी सीनियर डॉक्टर के यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 50 से लेके 80 लाख, मैं कम ही बता रहा हूँ सर, लेकिन फिर भी 50 से लेके 80 लाख रुपए लगाएंगे। इतना लगाने के बाद भी आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। इतने लगाने के बाद 12 घंटा किसी डॉक्टरी में, किसी क्लिनिक में आप अपना समय देंगे, सेवा देंगे, तब जाके 2 लाख या 3 लाख कमाएंगे सर। सही कि गलत? जी सही, सर। एकदम सही है सर। यदि आप इंजीनियर बनते हैं, फंडामेंटल है सर, 12वीं पास करना ही पड़ेगा। 12वीं के बाद 12 साल आपको 12वीं साल लगाना ही पड़ेगा। बीटेक या एमटेक आपको करना ही पड़ेगा। 4 से 5 साल आपका समय लगाना ही पड़ेगा, 4 से लेके 6 साल। और आपने बीटेक या एमटेक कर भी लिया, 4 से 6 साल लगा भी दिए, तो क्या इंजीनियर बन जाएंगे सर? नहीं नो सर। सर। कम से कम किसी भी सीनियर इंजीनियर के यहाँ 2 से लेके 3 साल आपको काम करना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा। और इतना करने के लिए 12 से लेके 15 लाख आप खर्चा करेंगे, अपने अनुभव लेने के लिए लागत लगानी पड़ेगी। और ये सब काम करने के बाद भी आपको इनकम की शुरुआत नहीं होगी। आप कहीं पर जॉब करेंगे, कहीं पे काम करेंगे, तो 12 घंटा आपको लगाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको 50-60 हजार की इनकम आएगी सर, यस या नो? यस यस। सर। फंडामेंटल है सर, बदलेगा कभी नहीं। आगे बात करते हैं सीए। फंडामेंटल है सर, 12वीं पास आपको करना ही पड़ेगा। बीए या सीए की डिग्री लेनी ही पड़ेगी। 4 से लेके 6 साल का आपका पढ़ाई करना ही पड़ेगा। इतना करने के बाद भी आपको कोई 50-60 हजार की इनकम आने वाला नहीं है। आप 12वीं पास करना पड़ेगा। बीए सीए के लिए आपको 4 से 6 साल लगाना पड़ेगा। लेकिन इतना करने के बाद आपको 2 से 3 साल किसी भी सीनियर सीए के पास जाके आपको अनुभव लेना ही पड़ेगा, यस या नो सर? यस यस सर। सर। 12 से 15 लाख रुपए आप खर्चा करेंगे। इतना करने के बाद भी आप जब तक 12 घंटा 8 घंटा समय नहीं देंगे, 50-60 हजार नहीं कमा सकते। सहमत है? जी सर। सहमत है वकील, सर।
फंडामेंटल है सर, 12वीं पास आपको करना ही पड़ेगा, LLB की डिग्री लेनी पड़ेगी, 5 से लेके 7 साल आपको लगेंगे डिग्री लेने के लिए। लेकिन आपने LLB की डिग्री ले भी लिए, 5 से 7 साल समय लगा भी दिए कोर्स करने के लिए, स्पेशली कोर्स करने के लिए। इसके साथ साथ 2 से लेके 3 साल किसी भी सीनियर वकील के यहाँ आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा। 12 से 15 लाख खर्चा करेंगे तो लगभग 12 घंटा लगाने के बाद 50,000 कमाएंगे सर। सही कि गलत? सही जी है। सर। यदि अन्य कोई सरकारी नौकरी चाहते हैं तो फंडामेंटल है साथियों, 12 घंटा आपको 12 साल आपको लगाना ही पड़ेगा। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा, 3 से लेके 5 साल का समय आपको लगाना ही पड़ेगा। और इतने करने के बाद भी आपको 2 से 3 साल कोई भी काम के लिए आपको अनुभव लेना ही पड़ेगा। और इसके लिए 3 से 5 लाख खर्चा करेंगे, 8 घंटा कहीं पर ड्यूटी करेंगे, तब जाके आपको 20,000 की नौकरी मिलेगी सर। जी सहमत सर। है? यस सहमत है सर। सर। अन्य नौकरी देखते हैं सर। अन्य यदि जॉब देखें तो अन्य जॉब के लिए भी 12वीं पास करना ही पड़ेगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लगेगा ही, 1 से लेके 2 साल आपका अनुभव करना पड़ेगा। और 12 लाख से लेके 15 लाख कहीं पर अन्य लगाएंगे, अंडरग्राउंड ये बताया नहीं जाता लेकिन लगाना पड़ता है। और 12 घंटा ड्यूटी करेंगे तो 15,000 की नौकरी आएगी सर। सही गलत है? साथियों जब 12 साल हम लोग लगाते हैं 12वीं पास करने के लिए, स्पेशली कोर्स करने के लिए 2 से 3 साल 5 साल लगाते हैं, और 2 से 3 साल किसी भी सीनियर के साथ काम करते हैं, अनुभव लेते हैं, 3 से लेके 5 लाख 10 लाख 50 लाख लगाते हैं, तो ये क्यों प्रोफेशनल नहीं होगा सर? क्योंकि सब काम के लिए पैसा लगे, सब काम के लिए समय लगे, सब काम के लिए अनुभव लगे है, और सब काम के लिए नौकरी भी करते हैं। तो अब सब काम करेंगे तो भी आप 10-20 हजार कमाएंगे, तो ये सभी काम इसलिए प्रोफेशनल कहलाता है सर। सही गलत है? जी सर, सही है सर। यदि कोई अन्य व्यवसाय देखिए सर, देखिए मान लिया हमको कोई जनरल दुकान लगाना है, किराना दुकान लगाना है, इसको प्रोफेशनल काम समझते नहीं है, आगे समझे तो कोई भी यदि व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं सर 12वीं पास हो आप, कोई जरूरी नहीं है आपकी स्पेशली कोर्स करे कोई व्यवसाय करने के लिए, जी सर। कोई अनुभव नहीं लगेगा ऐसा नहीं है सर। आप मान लो कोई व्यवसाय करते हैं, ठीक है आपको 12वीं पास नहीं लगेगा, स्पेशली कोर्स नहीं लगेगी, लेकिन 2 से 3 साल अनुभव लेना पड़ेगा सर। यदि बिना अनुभव के आप किराना दुकान खोलेंगे तो बिल्कुल डूबने की संभावना है। बिना अनुभव के यदि हम कोई जनरल दुकान खोलते हैं तो हमारा बिजनेस डूबने वाला है। बिना अनुभव के कोई बड़ा व्यवसाय करते हैं तो हमारा बिजनेस डूबने वाला है। यस या नो सर? जी सर। और अनुभव लेना पड़ेगा, 20 से लेके 50 लाख आपको लागत लगानी पड़ेगी। 12 घंटा आप कोई भी व्यवसाय करेंगे तो दुकान खोलेंगे, शटर अप करेंगे, तब जाके 20-30 हजार कमाएंगे सर। यदि आप कृषि करना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बेसिक फार्मूला नहीं है, कोई 12वीं पास करना नहीं पड़ेगा, कोई स्पेशली कोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 2 से 3 साल यदि अनुभव लेंगे ही। यदि आप खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है आपने 20 एकड़ का फसल लगा दिया बिना अनुभव के, तो बिल्कुल निश्चित है कि उस साल आपको नुकसान होने वाला है, और होगा ही सर, क्योंकि अनुभव है ही नहीं। जी सर, सही बात है। तो आपको ना 2 से 3 साल लेना ही पड़ेगा सर, भले आप खेती बाड़ी भी करें तो भी 2 से 5 लाख आप खर्चा करेंगे, तब 12 घंटा उस खेती बाड़ी में समय देंगे तो 15 से 20 हजार कमाएंगे सर। सहमत है? जी सर। क्या डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल नहीं है सर? डायरेक्ट सेलिंग का कोई बेसिक कोर्स नहीं है सर, डायरेक्ट सेलिंग का कोई स्पेशली कोर्स नहीं है सर, डायरेक्ट सेलिंग में हम एक्सपीरियंस लेना नहीं चाहते सर, डायरेक्ट सेलिंग में कोई लागत लगाना नहीं चाहते सर, डायरेक्ट सेलिंग में कोई टाइम लगाना नहीं चाहते सर, और पैसा चाहते हैं 2 से 5 लाख। क्या कहते हैं सर? सहमत हैं बातों से? जी सर, एग्री है सर की बातों से। डायरेक्ट सेलिंग में कोई बेसिक फार्मूला नहीं है, कोई स्पेशली कोर्स नहीं है, कोई अनुभव लेना भी नहीं चाहते, लागत भी नहीं लगाना चाहते, और कमाना चाहते कितना? 2 से 5 लाख। क्या लगता है? ऊपर का सारे देखिए सर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, सरकारी नौकरी, अन्य प्राइवेट नौकरी, कोई व्यवसाय या कृषि, कौन से ऐसा काम, एक भी काम बता दीजिए जिसमें अनुभव नहीं लगा है, एक भी काम बता दीजिए जिसमें लागत नहीं लगा है, एक भी काम बता दीजिए जिसमें समय नहीं लगा है और पैसे कमाए हैं। सब में पैसा फिर इनको कैसे मान लेते हैं सर? डायरेक्ट सेलिंग को कैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर भी बिना काम किए हो सकता है? क्या लगता है सर, डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस बिना प्रोफेशनल काम है? क्या तरीके से काम करने से ही हो जाएगा सर, बिना काम करें? नो सर, बिना प्रोफेशनल के ये भी काम संभव नहीं है साथियों। जैसे अन्य काम को प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग को भी ना प्रोफेशनल तरीके से करना होगा सर। सहमत है सर? आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं सर। कौन से होते हैं प्रोफेशनल वर्क? डॉक्टर, वकील, टीचर। क्या कहते हैं सर, कितने समय लगते हैं प्रोफेशनल बनने के लिए? 2, 3, 5 साल, 10 साल लगते हैं सर। सही गलत? जी सर। सही है सर। उतने साल का एजुकेशन, उतने साल का एक्सपीरियंस, उतने साल का अनुभव, फिर उसके बाद इनकम की शुरुआत। जितने साल आप पढ़ाई करेंगे उतने साल आपको एग्जाम दिलाना पड़ेगा सर, उतने साल का आपको अनुभव लगेगा, फिर आपको इनकम की शुरुआत होगी सर। सहमत है? यस सर।
आप 12वीं पास करते हैं, इसका 12 साल पढ़ना पड़ेगा। 12 साल आपका ना, आपको एग्जामिनेशन दिलाना पड़ेगा, परीक्षा दिलानी पड़ेगी सर, और 12 साल का अनुभव लगेगा, तब जाके आप छोटी मोटी नौकरी की शुरुआत करेंगे। आप सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना चाहते हैं, उतने साल आप पढ़ेंगे, उतने साल आपका पेपर दिलाना पड़ेगा, एग्जाम दिलाना पड़ेगा, और उसके बाद इनकम की शुरुआत होगी सर। प्रोफेशनल बनने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, फंडामेंटल है सर। 12वीं पास के लिए 80% 80 और 20% का रेशियो आता है। बच्चे भर्ती होते हैं, शुरुआत में भर्ती होते हैं सर, जितने बच्चे भर्ती होते हैं पहली क्लास में, उतने बच्चे 6वीं क्लास में नहीं जा पाते हैं। जितने बच्चे 6वीं क्लास में भर्ती होते हैं, उतने बच्चे 9वीं क्लास में नहीं जा पाते हैं। जितने बच्चे 9वीं क्लास में भर्ती होते हैं, उतने बच्चे 11वीं क्लास में नहीं जा पाते हैं। और जितने बच्चे 11वीं क्लास में भर्ती होते हैं, उतने बच्चे ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं। और जितने बच्चे ग्रेजुएशन में भर्ती होते हैं, उतने बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाते। फंडामेंटल है सर, 80 या 20% का रेशियो आता है। साथियों यहाँ पर भी है सर, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, फंडामेंटल, क्या नहीं लगेगा सर? लगेगा सर। यहाँ पर भी ना 80% लोग, 20% लोग सफल होंगे सर, लेकिन आज मुझे पूरा यकीन है कि वो 20% लोग यहाँ उपस्थित है सर, और 80% तो आज नहीं, कोई कारणवश। सही कि गलत? जी सर, सही है। 20% जो सफल है वो आज उपस्थित है, सभी के सभी 20%, क्योंकि 80% तो अभी बिस्तर से उठी नहीं है सर। यस सर, सही है सर। यहाँ 1 साल 2 साल क्या होता है सर, देखिए मान लो मुझे कोई भी डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर कोई भी बनना है, तो कम से कम 10-12 साल लगाना पड़ेगा, उसकी डिग्री लेनी पड़ेगी, अनुभव लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में साथियों, 1 साल 2 साल लगाते हैं, इधर उधर ताक झांक शुरू कर देते हैं और बोलना शुरू कर देते, कुछ नहीं हो रहा है साथियों। क्या ऐसा लगता है ना सर? यस सर। फंडामेंटल पालन नहीं करना, क्या नहीं करना पड़ेगा सर साथियों? फंडामेंटल पालन करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रोफेशनल वर्क है सर। प्रोफेशनल तरीके से जो लोग किए हैं इसमें सफल हैं सर। सही कि गलत? यस सर। डायरेक्ट सही। सेलिंग भी एक प्रोफेशनल वर्क है साथियों। डायरेक्ट सेलिंग को जिन्होंने प्रोफेशनल तरीके से काम किए हैं, वो लोग आज दुनिया में सफल है सर। प्रोफेशनल बनने के लिए 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का समय लगता है सर। इतने साल का खर्चा भी लगता है, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल काम पुराना हम देखे हैं, सभी काम में 2 से 5 साल, 10 साल लगाए हैं, समय लगाए हैं, खर्चा किए हैं, तो जाके वहां पर वो सफल है सर। तो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं लगेगा साथियों। यहाँ पर भी आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल का समय लगता है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगता है, यहाँ पर भी थोड़ा लागत लगती है, यहाँ पर भी थोड़ा खर्चा आता है, तब जाके हम प्रोफेशनल बन सकते हैं सर। सही कि गलत? यस लेकिन सर। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है सर, डायरेक्ट सेलिंग में 1 साल 2 साल देखते हैं, उसके बाद हिसाब किताब शुरू हो जाता है। महीने में 1-2 सेमिनार देखते हैं, 1-2 एलडीपी देखते हैं, 1-2 डीटीडब्ल्यू देखते हैं, 400-500 खर्चा हुआ, हमको खर्चा लगता है। सही गलत है? यस सर। सर पुराने काम में इतने लाखों रुपए खर्चा किए, वहां पर खर्चा नहीं है। यहाँ पर 2-4-500 खर्चा हो जाता है, तो खर्चा लगता है। सही कि गलत है? क्या लगता है सर? देखिए क्या बोलते हैं, आरसी में जैसे आते हैं हमारे जितने भी साथी हैं, मैं भी इसी, सब लोग बोलते गुरुदेव आप जो बोलेंगे मैं बिल्कुल तैयार हूँ। यस या नो? यस सर। पूरी तरीके से तैयार हूँ बोलते हैं। लेकिन होता क्या है सर, फिर वही प्रोग्राम होता है, उनसे फोन करते हैं तो क्या बोलते हैं, वर्षा हो रही सर, बाढ़ आ गया सर, तबियत खराब हो गया सर, गाड़ी पंचर हो गया सर। शुरू हो जाता है सर। सही गलत? जी सर, सही बात है। यस या नो सर? तो यस वर्षा सर। तो होगी ना सर, गर्मी तो आएगा ना सर, ठंड तो आएगा ना सर, गर्मी धूप तो होगा ना सर, गाड़ी खराब होगी ना सर, रोड तो खराब रहेगा ना सर, सब चीज बने बनाए थोड़ी हो सकता है सर, सारी चीज तो करना पड़ेगा ना सर। ये भी तो एक प्रोफेशनल वर्क है साथियों। सही गलत? तो यस सर, क्या सही। अब डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, क्या फंडामेंटल नहीं लगेगा सर? लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। यहाँ पर भी लगेगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं आगे। डेली डायरी इन सक्सेस इन अनसक्सेस, ऐसे कौन से डेली डायरी है जिसको हम यदि करें तो सफल हो जाएं, और कैसे कौन से काम है जिसको करें तो सफल नहीं हो सकते? जानना चाहते हैं सर? यस सर, बिल्कुल। चलिए ऐसे एक डायरी बना लेते हैं जिसमें ना ऐसे काम करेंगे तो सफलता के चांसेस है। और जो काम देखिए देखते जाइए, इस बिजनेस में सफल होने के लिए कुछ फार्मूला है, जैसे कि इस बिजनेस में क्या क्या काम करना पड़ता है और हमारे पास कौन कौन से काम है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए किए जाने वाले काम, घरेलू आवश्यक काम, अनावश्यक काम। घरेलू है, आवश्यक है, लेकिन जरूरी है, लेकिन कुछ अनावश्यक काम होते हैं। चलिए इस बिजनेस में सफल होने के लिए किए जाने वाले काम है, सबसे पहले प्लान दिखाना सर, सेलिंग करना, बुक पढ़ना, वीडियो देखना, 786 पालन करना। 786 समझ गए सर? यस सर। 786 देखिए एक धर्म के लिए बहुत अच्छा कोटेशन शब्द है, बहुत अच्छा मानते हैं उसको। 786 का मतलब 6 बेसिक, 8 को स्टेप, 7 कार्डिनिस। 786 पालन करना पड़ेगा सर, बेसिक फार्मूला है। अपलाइन के संगत में रहना पड़ेगा, अपना स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, या आदि आदि कुछ काम होते हैं सर। यदि बिजनेस हमको सफल होना है साथियों, तो ये फार्मूला हमको अपनाना पड़ेगा, फंडामेंटल है सर। यस या नो? यस सर।
ये भी एक फंडामेंटल है। घरेलू घरेलू आवश्यक काम है, आवश्यक काम तो है। घरेलू आवश्यक काम, खाना बनाना, कृषि करना, सब्जी लाना, शादी में जाना, पार्टी करना, दोस्तों में घूमना, आदि 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 आदि। सहमत है? जी सर। अनावश्यक काम जानते हैं सर? देखिए ये अनावश्यक काम, टीवी देखना, मोबाइल में लगे रहना, पान ठिलम गपशप करना, ताश खेलना, आदि 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 आदि। सहमत है सर? यस सर। अब कौन से काम करेंगे तो क्या होगा? देखिए सर, यदि हम अनावश्यक काम करें तो ये काम से आपके सपनों से आप कई गुना पीछे जा रहे हैं, ये बिल्कुल गारंटी है सर। यदि हम ना बिजनेस में हैं, कोई भी प्रोफेशनल काम में है और टीवी में अपना समय लगा रहे हैं, मोबाइल में ज्यादा समय लगा रहे हैं, पान ठिलम गपशप कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, आदि 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 ये कर रहे हैं, इसका मतलब है हम अपने सपनों से कई गुना कई गुना कई गुना पीछे जा रहे हैं। और घरेलू है आवश्यक काम, मानते हैं ये बहुत आवश्यक काम है, इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है, लेकिन ये काम आपके सपने से 1% भी आगे नहीं ले जाएगा, ये भी बात तय है। आप पीछे नहीं जाएंगे तो आगे भी नहीं जाएंगे सर। मैं नहीं कहता ये काम ना करें, क्योंकि ये भी आवश्यक काम है, लेकिन इसके अलावा यदि हम समय निकाल कर ये काम करें तो 100% अपने सपनों को साकार कर सकते हैं सर। कौन सा काम करना चाहिए सर? आप कौन सा काम कर रहे हैं, सपनों को साकार करने वाला या सपनों से दूर जाने वाला? महसूस कर सकते हैं सर हम कौन से ऐसे काम करें जो सपनों को हमको सपनों की ओर ले जा रहा है, सपनों के नजदीक ले जा रहा है, या कौन से ऐसे काम करें जो सपनों से दूर जा रहे हैं। फंडामेंटल सर बदलेगा नहीं सर, चाहे कुछ भी हो जाए, फंडामेंटल है। सपनों को पूरा करने वाला काम करेंगे तो सपनों को जाएंगे, सपनों से दूर वाला काम करेंगे तो सपनों से दूर जाएंगे। फंडामेंटल साथियों बदलेगा नहीं, प्रकृति का नियम है, बदलेगा नहीं सर। सूर्य सुबह निकलेगा तो निकलेगा सर, मेरे रुकने से नहीं रुकने वाला। रात को सूर्य डूबेगा, शाम को तो डूबेगा सर, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, फंडामेंटल है, आपको आवश्यक रूप से करनी पड़ेगी सर। आइए देखते हैं सर, ये है फंडामेंटल जिन्होंने अपनाया। देखिए सर, कभी कभी लगता है डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं आता, सोच के देखिए साथियों, हमारे देश में विश्व की बात करें तो मुश्किल से 60-65 साल हुआ है डायरेक्ट सेलिंग चलते हुए, लेकिन लोग 5 करोड़ महीना कमा रहे हैं सर। सहमत है सर? यस सर। लोग 5 करोड़ महीना कमा रहे हैं साथियों। यदि इसको फंडामेंटल नहीं समझता है, इसको प्रोफेशनल काम नहीं समझते डायरेक्ट सेलिंग को, तो क्या 5 करोड़ कमाते सर? नो सर, नहीं कमाते। साथियों, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को फंडामेंटल समझा है, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को प्रोफेशनल समझा है, डायरेक्ट सेलिंग के फंडामेंटल को समझा है, डायरेक्ट सेलिंग को प्रोफेशनल समझा है, वही लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या लगता है, हमको समझना चाहिए नहीं समझना चाहिए सर? बिल्कुल समझना चाहिए। समझना ही पड़ेगा सर। यदि हमको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है साथियों, बड़ा लेवल लाना है, सपनों को साकार करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग को प्रोफेशनल समझना ही पड़ेगा, इसके फंडामेंटल को समझना ही पड़ेगा। और ये जो लोग समझे हैं 5 लाख महीना कमा रहे हैं, आप नेट में डालकर, गूगल में डालकर इसका नाम सर्च कर सकते हैं, और आज 5 करोड़ से भी अधिक महीना कमा रहे हैं। यदि हम इस बिजनेस में रह जाए इंडिया में, यदि 2037 तक, तो हम लोग भी ऐसी इनकम कमा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल है साथियों, 80% 20% लोग रहेंगे सर, लेकिन 20% जो रहेंगे आज उपस्थित है पूरे मीटिंग हॉल में सर। यह निश्चित गारंटी है कि आने वाला 2037 में यहाँ पर जितने लोग उपस्थित है, सबकी इनकम इस प्रकार की होगी। कितने लोग लेना चाहते हैं 5 करोड़ जैसी इनकम सर? बिल्कुल सर, लेना चाहिए। यस या नो में? लेना चाहते हैं सर। ये 5 करोड़ चाहते हैं, फंडामेंटल अपनाना पड़ेगा साथियों, प्रोफेशनल काम समझना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल काम यदि समझते हैं, इसको समझेंगे, तो 2037 में हमारी भी इनकम इसी प्रकार की होगी। हमारे पास भी ऐसी जेट होगा, हमारे पास भी ऐसी मर्सिडीज होगा, हमारे भी सपने इसी प्रकार के पूरे हो चुके रहेंगे यदि 2037 तक फंडामेंटल को अपनाएं और इस काम को प्रोफेशनल तरीके से समझे या प्रोफेशनल तरीके से करें। सहमत है सर? यस सर। पूरा यकीन है कि सभी लोग प्रोफेशनल समझेंगे, प्रोफेशनल कर रहे हैं, प्रोफेशनल लोग आज उपस्थित है। आइए समझने काम करते हैं, आइए समझते हैं। लास्ट हमारी है, आज के 4 साल के गुलामों जैसी जिंदगी हमको जीवन भर राजाओं जैसी जिंदगी देगी सर। शब्द थोड़ा अटपटा है, शब्द थोड़ा खराब है, फिर भी मैं कहना चाहूंगा, आज के 4 साल के गुलामों जैसी जिंदगी जीवन भर हमको राजाओं जैसी जिंदगी देगी सर। लेकिन आज के 4 साल राजाओं जैसी जिंदगी जीवन भर गुलामों जैसी जिंदगी देगी सर। सहमत है? यस सर। राजाओं जैसी जिंदगी किसको बोलते हैं? आज ठाठ से आराम से 8 बजे सो के उठ रहे हैं सर, मन मर्जी हो रहा है तो नहा रहे हैं, मन मर्जी हो रहा है तो पेट दे के आरसीएम का प्लान दिखा रहे हैं, मन मर्जी हो रहा है तो जा रहे हैं, मन मर्जी हो रहा है तो चैन से सो रहे हैं, मन मर्जी हो रहा है तो टीवी देख रहे हैं। तो राजाओं वाला जिंदगी है ना साथियों। लेकिन ये जिंदगी हमको जीवन भर गुलामों जैसी जिंदगी देगी सर। जीवन भर छोटे छोटे चीजों के लिए मोहताज होना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए मोहताज होना पड़ेगा, पूरे नहीं होंगे सर। यदि आज हम अपनी जिंदगी को सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो जीवन भर
यदि आज हम सुखपूर्वक जीते हैं तो जीवन भर न तकलीफ भरी जिंदगी होगी सर, लेकिन आज यदि हम तकलीफ भरी जिंदगी जीते हैं तो जीवन भर सुखपूर्वक जिंदगी होगी सर। चाहते हैं सर? तो कल Yes, कैसी जिंदगी चाहिए सर? गुलामों वाला, राजाओं वाला? राजाओं वाला सर। मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर जितने साथी है सब राजाओं वाला जिंदगी जीना चाहते हैं। तो आज हमको कैसी जीनी होगी सर? आज हमको गुलामों भेजी। गुलामों मतलब ये है सर कि सुबह उठना है, प्लान दिखाना है, अपलाइन की बात को सुनना है और अपने काम को लगातार करना है। यही काम है सर। क्या कर सकते हैं? यस या नो? बिल्कुल Yes. करेंगे। कर सकते हैं? यस या नो? करना ही पड़ेगा सर। यस या नो सर? आज की जिंदगी हमको भले तकलीफ है जिंदगी है, लेकिन आने वाला समय में एक बेहतर जिंदगी देगी सर, ये बिल्कुल गारंटी है। आइए हमारे जीवन में एक लास्ट फनल में फनल सक्सेस, फनल इन सक्सेस क्या है? फनल काश। हमारे जीवन में साथियों काश ना रह जाए, हमारे जीवन में काश ना रह जाए। काश का मतलब है देखिए, के का मतलब नॉलेज, ए का मतलब एटीट्यूड, एस का मतलब स्ट्रेटजी, एस का मतलब स्किल, एस का मतलब हैबिट, इसके बाद सक्सेस। यदि सही जानकारी हो, सही नजरिया हो, सही स्ट्रेटजी हो, सही स्किल हो, सही हैबिट हो, सही जानकारी हमारे सफल होने के लिए, सही जानकारी वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सही जानकारी यदि हम अपनाते हैं, वर्तमान परिस्थिति को लेकर अपनी सही नजरिया अपनाते हैं, वर्तमान परिस्थिति को लेकर सही रवैया अपनाते हैं, वर्तमान परिस्थिति को लेकर सही अपनी कौशल डेवलपमेंट करते हैं और सफल होने के लिए सही आदत अपनाते हैं, सही हैबिट अपनाते हैं, तो ये सारी चीज होंगे सर। देखिए यदि ये सारी चीज गलत तरीके से कर रहे हैं, यदि सही जानकारी न रखे सफलता के लिए, जो सफल होने के लिए जो जानकारी उसको सही न रखे, सफल होने के लिए अपना एटीट्यूड ना चेंज करें, सफल होने के लिए यदि अपनी स्ट्रेटजी ना बदलें, सफल होने के लिए यदि हम सही कौशल का डेवलपमेंट ना करें, सफल होने के लिए अपनी आदत में सुधार ना करें, तो अपने जीवन में केवल अफसोस रह जाएगा साथियों, काश रह जाएगा। क्या कहते हैं? लेकिन यही काम यदि सफल होने के लिए हम अपनी जानकारी सही रखें, अपनी एटीट्यूड बदल के रखें, अपनी स्ट्रेटजी भी बदल दे, रवैया भी बदल दे, अपने स्केल में समय के साथ डेवलपमेंट करें सफल होने के लिए और अपनी आदत में सुधार कर ले, ये सभी काम सभी हो, तो हमको ना सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी सर। हम कौन सा काम कर रहे हैं सर? गलत वाला, सही वाला? गलत वाला काम करेंगे जीवन में अफसोस रह जाएगा साथियों, और सही वाला काम करें तो हमारे जीवन में सफलता रह जाएगी। और मुझे पूरे यकीन है कि हम लोग सही वाला काम कर रहे हैं, सही रवैया, सही जानकारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, सही एटीट्यूड बदल रहे हैं, स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं, समय के साथ हमको स्किल डेवलपमेंट करना है और समय के साथ सफल होने के लिए अपनी आदत में यदि बदलाव करते हैं तो बिल्कुल गारंटी है कि हम लोग सफल रहेंगे और मुझे पूरा यकीन है हम लोग सफल रहेंगे। फंडामेंटल है, कभी बदलेगा नहीं सर, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। सहमत है? यस सर। बिल्कुल बदलेगा नहीं। जैसे कुछ लोगों को बुक खरीदने के लिए कहा जाए तो बुक खरीद लेते हैं, ऑडियो सुनने के लिए कहा जाए ऑडियो सुन लेते हैं, डेली प्लान दिखाने के लिए कहा जाए डेली प्लान दिखाते हैं, होम मीटिंग करने के लिए कहा जाए होम मीटिंग करते हैं। फंडामेंटल है सर, लेकिन कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे। करने वाले सभी साथी हैं सर। आइए बात करते हैं, कुछ लोग इसी ट्रेनिंग से सीख जाएंगे सर, लेकिन कुछ लोग जमहाते हुए लेते जाएंगे, चुटकी बजाते हुए जाएंगे, हमको तो सब पता था। यस या नो? यस सर। तो पता था तो क्यों नहीं किए सर? कर लेना था। बातें थोड़ा कड़वी है लेकिन सच्चाई है। फंडामेंटल सर, बदलेगा नहीं सर। 80 या 20% का फार्मूला हमेशा रहा है सर, हमेशा रहेगा, हमेशा रहा है सर, हमेशा रहेगा। 80% देखिए सर, यदि हम सिस्टम का सही पालन करें तो 20% मेहनत से 80% लाया जा सकता है। यदि सिस्टम का सही पालन करें तो 20% मेहनत से 80% लाया जा सकता है। ये भी फंडामेंटल है सर। 80% ऐसे काम करेंगे तो 20% परिणाम आते हैं, लेकिन यदि हम 20% मेहनत करके 80% परिणाम लाया जा सकता है और फंडामेंटल है साथियों। सहमत है सर? यस सर। जी सर। यस, सहमत है सर? तैयारी यस। करने से क्या नहीं हो सकता सर? और चित्रक नहीं भाई, चरित्र पूजा होती है। जितने लोग आज सफल हैं, जितने लोग महान हैं, वो सर चित्रक नहीं सर, उसकी चरित्र पूजा होती है। उसकी फोटो देख के पूजा नहीं करते सर, उसके साथ जो उन्होंने किया अपने जीवन में उनको देख के आज पूजा करते हैं। भगवान रामचंद्र की पूजा करते हैं तो उनके चरित्र का पूजा करते हैं। यदि स्वामी विवेकानंद जी की पूजा करते हैं तो उसके चरित्र का पूजा करते हैं। महात्मा गांधी जी की पूजा करते हैं तो उसके चरित्र का पूजा करते हैं। गौतम बुद्ध की यदि पूजा करते हैं तो उसके चरित्र का पूजा करते हैं। जितने लोग सफल है, जितने लोग महान है, जितने लोग आज प्रसिद्ध है, उनके चरित्रों के कारण पूजा हुआ है सर। उनके फोटो के कारण पूजा नहीं हुआ, उसके चित्रों के कारण पूजा नहीं है। तो साथियों, हमको जीवन में सफल होना है, अपने चरित्र को सही बनाना होगा।